मैं आपके साथ मोहम्मद मोहसिन अंसारी। आप देख रहे हैं दूरदर्शन भारत। इस वक्त हमारे साथ मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा तीन कृषि कानून जो बिल वापस हुए हैं, उसमें सैकड़ों लोगों की मौत होने के बावजूद आज सरकार ने बिल माफ करे हैं। आखिर क्या कारण रहा जो इतने संगठनों के बाद, इतनी हत्याओं के बाद में जो है ये कानून रद्द किए गए हैं? मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार जी। जी, सबसे पहले ये जो क्या नाम है कानून वापस हुए हैं, तीन कृषि कानून वापस हुए हैं, इस क्या नजरिया है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को प्यार भरा मेरा अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। क्योंकि जिस तरह से लगभग एक साल भी होने जा रहा है, मोदी जी ने आज उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो कुर्सी है ये खसकने जा रही है। ये सोचते हुए मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लेने की मन में ठानी। और मैं ये कहूँगा कि एक साल से ज़्यादा का समय बीतने जा रहा है, मोदी जी को किसानों की कोई याद नहीं आई, क्योंकि लगभग हज़ारों किसानों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। किसी भी तरह से मैं ये कहूँगा, ख़ास तरीके से मैं ये कहूँगा कि जो ये किल बिल मतलब ये वापस की बात कर रहे हैं मोदी जी, इनको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक जो है पूरे भारत की मुझसे नाराज़ है। इस बात को लेकर के आज मोदी जी बिल वापसी की बात कर रहे हैं। क्या उनको उन किसानों की उस वक्त याद नहीं आई जब बारिश में और तमाम तरीके से किसान वहाँ पर परेशान हो रहे थे और पुलिस प्रशासन भी उनको धक्का मुक्की दे करके मार रहा था और भगा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तीन कृषि कानून जो वो वापस हुए हैं, कहीं ये 2022 यूपी का चुनाव आ रहा है, कोई उसका एजेंडा तो नहीं है? जी, मुझे लग रहा है कि ये एजेंडा है। उन्होंने ये सोचा होगा या उनकी पार्टी के जो भी मशवरे देने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सोचा होगा और यह मशवरा दिया होगा कि 2022 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी ऐसा कर लो कि जो किसानों का बिल उसे वापसी ले लो, नहीं तो जनता नाराज है और ये हमारी हार हो जाएगी। हार को सोचते हुए मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय बहुत ही एक घटिया साबित हुआ है और इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। अच्छा, जिस तरह किसानों की मौत हुई है, इसे एक तरह का कुछ टीवी चैनल भी हत्या बता रहे थे। इसमें आपका क्या नजरिया, क्या उन लोग किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए या हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? नहीं, किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि जो किसान भाइयों की हमारी हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है, भाई मौत क्यों वापस आ नहीं सकती, लेकिन इतना तो सरकार को करना चाहिए कि उनको जो है उनको पूरी तरीके से उनकी हर मदद की जाए और उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। अच्छा, जिस तरह तीन कृषि कानून बिल वापस हुए हैं, क्या एनआरसी का मतलब भी यूं ही लटका रहेगा या उसका भी बिल वापस होगा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा सरकार से कि जिस तरह से किसान आंदोलन का बिल वापस कर रही है मोदी सरकार, उसी तरह इसको एनआरसी बिल को भी मोदी सरकार वापस ले। अच्छा, जैसे कि किसानों का जो है ना भारी नुकसान हुआ है और किसानों को खुश करने के लिए तरह तरह की सरकार योजनाएं बना दी है, प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा रही है। क्या नजरिया है या एजेंडा है? सिर्फ एक एजेंडा है, पब्लिक को सिर्फ लुभाने का एक एजेंडा है, क्योंकि पब्लिक के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ दिखावा करा है, छलावा हुआ पब्लिक के साथ। पब्लिक को कोई भी उसका लाभ नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावा ही हुआ है। अच्छा, जिस तरह चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में एक चेहरा जाने जाता है मुस्लिम समाज के साथ जो कंधे से कंधा मिला कर रहा है। सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार जो है मुस्लिमों को अपना रहनुमा मानते आए हैं, तो मुस्लिम लोग क्या क्या समझते हैं, क्या उनकी सरकार बनेगी? जी नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दूंगा। 2022 में समाजवादी पार्टी ने पिछले पूर्व में भी बहुत सारे वादे किए थे और यहाँ तक मुस्लिम समाज से कहा था कि 18% हम नौकरियां देंगे। वो उनका वादा बिल्कुल खोखला और झूठा साबित है। सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप देकर के बात कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम उनको रिक्शा देंगे, कभी कहते हैं हम उनको लैपटॉप देंगे,
ये बात मैंने पहले भी दूसरे चैनल के माध्यम से कही थी कि मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, लेकिन देते उनको कुछ नहीं है। अब मैं मुख्य तरीके से मुरादाबाद देहात 27 विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2022 में सिर्फ मजलिस को वोट करना है, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के बहुजन समाज पार्टी या सपा ने सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ धोखा देने का काम किया है और उनको कुछ नहीं किया। अच्छा, जिस तरह बरसों से आजम खां मुकदमे लगे, भैंस चोरी के, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताबें चोरी आदि के मुकदमे हैं, वो बरसों से जेल में है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी, सबसे पहला मुकदमा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, सपा के मेन मुखियाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि मेट्रो घोटाले का था। उस पर कोई कार्रवाई ना हुई और आजम खां में तरह तरह के मुकदमे लगाकर आजम खां को जेल में डाल दिया। क्या कहते हैं? जी, सिर्फ मुस्लिम के नाते, मुसलमान होने के नाते आजम खान साहब को जेल में डाला गया, जबकि उनकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बनाने वाली मुस्लिम समाज के अंदर आज वो 1 साल से ज्यादा जेल में, अखिलेश साहब को उनकी याद नहीं आ रही है। जबकि उनको ये करना चाहिए था कि मेरी पार्टी को चलाने वाले, मेरी पार्टी में एक मुस्लिम समाज के लीडर जो मेरे लिए 35 साल से काम कर रहे हैं, अखिलेश साहब ने उनकी कोई हेल्प मदद की बात नहीं की। अगर वो चाहते कि जिस तरह से मैं उनकी आपस में और नेताओं से, जो क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं, अलग अलग कान में बात करते हैं। और पिछली बार भी मैंने किसी चैनल के माध्यम से कहा था कि मोदी जी के कान में बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, अपने बेटे की हेल्प मदद की बात कर रहे हैं, क्या आजम खां की हेल्प मदद की बात नहीं कर सकते थे? उनको ये चाहिए था कि उनकी पूरी मदद करते, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान है। अच्छा, मुरादाबाद देहात 27 की बात करें तो यहाँ से पिछले काफ़ी समय से जो है ये मुस्लिम ही विधायक बनता हुआ आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह जो है मुस्लिम सीटों पर है, तो इसमें और सपा जो है क्या माना जाता है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों का, लेकिन सपा की क्या नजरिया है कि सपा उन लोगों को टिकट देगी तो वो जीत हासिल करेंगे देहात 27 से, या तुम्हारी AIM कोई नया कैंडिडेट उतारेगी? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारने जा रही है देहात 27 मुरादाबाद के अंदर। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद के साथ और पूरी आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि 2027 यानी कि 2022 के इलेक्शन में इंशाल्लाह यहां से मजलिस कामयाब होगी। अच्छा, जिस तरह सरकारों ने, जैसे आप पार्टी ने 200 यूनिट उत्तर प्रदेश के लिए फ्री किया था कि मेरी सरकार आएगी तो हम इस उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट फ्री देंगे, उसी तरह सपा ने भी 200 यूनिट का वादा किया है। आप क्या वादा किया? जी, हम तो शिक्षा, रोजगार और तमाम काम उस पर काम करेंगे। हम सिर्फ लॉलीपॉप देकर काम नहीं करेंगे, जिस तरह ये लोग बातें करते हैं कि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में लिखा था कि 18% मुस्लिम समाज के लोगों को हम नौकरियां देंगे, लेकिन वो वादा बिल्कुल उनका झूठा साबित हुआ। अब दूसरी पार्टी आ रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, भाई इधर 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उनका बिल काट के उनका रेट उधर बढ़ा देंगे। फैक्ट्री वाले, जब मेरी दिल्ली के लोगों से मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जो आम लोगों का बिल तो 300 यूनिट तक फ्री कर दिया गया, लेकिन जो हम उद्योगपति हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं वो उनका बिल हमारी तरफ लगा दिया जाता है। 4 गुना 5 गुना बिल इस तरह से आ रहा है, वो बेचारे परेशान हैं। अच्छा, अगर विकास की बात करें तो आपके यहाँ देहात 27 में इकराम कुरैशी जी विधायक हैं, तो क्या विकास किया होगा? जी, मेरी नज़र में कोई विकास नहीं किया है। विकास का तो सिर्फ नाम रह गया विकास। विकास का नाम आप रख दो विनाश। कोई कामकाज किसी भी पार्टी ने नहीं करा है जो होना चाहिए था। इतना बड़ा 2 लॉकडाउन निकल गए, सपा सरकार के हमारे यहाँ से आजम खान, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है इनका, हाजी इकराम कुरैशी हमारे देहात 27 से विधायक रहे, उन्होंने यहाँ पलट कर भी नहीं देखा कि लॉकडाउन में मेरे यहाँ के लोग बेचारे गरीब मजदूर किसान कहाँ हैं, किसी ने यहाँ देखा भी नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या उनकी हालत हुई पड़ी है। आज हमारे यहाँ का नहीं बल्कि मैं पूरे भारत की बात करूंगा तो इस लॉकडाउन में लोगों की कमर टूटी पड़ी है, कोई उनको देखने के लिए नहीं आ रहा, ना सपा सरकार के नेता आए, ना कोई मंत्री आया, किसी ने उनका ख्याल नहीं किया। बेचारे आज गरीब परेशानी में अपनी परेशानी को किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं वही जानते इस बात। तो ये थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जी, इनसे बातचीत की। इन्होंने जो
3 कृषि कानून बिलों के बारे में बताया है, वो एक एजेंडा बताया है। और मेरा मानना भी यही है कि लगातार ये एजेंडा है इलेक्शन का, 2022 के इलेक्शन के बाद में फिर सरकार ये कोई नई रणनीति अपनाएगी।